आने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी जिन पर आपको निगाह रखनी होगी। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में आएगा अब्बास अंसारी, पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार में आएगा अब्बास। मुख्तार का बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार का बेटा अब्बास, और इससे पहले उमर ये कह चुका है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसे शीशे के पार से भी मिलने नहीं दिया गया। अब्बास लेकिन अंतिम संस्कार में पहुंचेगा, कस्टडी में ही अंतिम संस्कार में लाया जाएगा। कासगंज जेल में अब्बास बंद है, मुख्तार का बेटा। तो इधर आप देख रहे हैं परिवार के लोग बांदा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से पार्थिव शरीर को लेकर उस जगह ले जाया जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उसके पहले जो खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, वो लगातार आपके सामने रख रहा हूं और साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो असल में वाराणसी के पास चंदासी में एक जगह कोयले का ठेका लेता था, वो अचानक इतना बड़ा होता चला गया जराइम की दुनिया से होते हुए कि वो लॉ मेकर तक की कुर्सी में बैठ गया। और फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि कई राजनीतिक दलों ने उसे अपना टूल अलग अलग वक्त में बनाया, और अब जबकि इस दुनिया में वो नहीं है, हम हर तरह का रंग टटोलने और आप तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। रंग इसलिए क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक व्यक्ति से जुड़े हुए इसकी शख्सियत के कई पहलू क्या होते हैं। उसने अपने उस जगह पर जहां उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम जगहों पर रॉबिन हुड वाली छवि बनाई हुई थी, और इसीलिए ये जिंदाबाद के नारे भी आप सुन रहे हैं। जरा सुनिए इस जगह की आवाज, फिर आपके साथ बात करता हूं। हम कह रहे थे कि असल में इस घटना से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आपको समझना पड़ेगा। घटना से जुड़ा हुआ एक बड़ा पहलू यह भी है कि यहां पर देखिए मोहम्मदाबाद फाटक आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर की तस्वीरें हैं, और यहां पर जिंदाबाद के नारे भी आप सुन रहे हैं। तो एक बड़ा तबका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा जो उसे रॉबिन हुड के तौर पर देखता था, और यही वजह थी कि बहुत सालों तक, एक तो 1.5 दशक जेल के अंदर रहने के बावजूद वो अपना साम्राज्य चलाता रहा, और यही वजह थी कि वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, कभी ना कभी किसी ना किसी ने मुख्तार का सहारा जरूर लिया। और यह भी कहा जाता है कि उसके घर में बाकी लोग जो विधायक या सांसद बने, वो केवल मुख्तार का अपना क्लाउट, उसका अपना रसूख था, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल सीढ़ियां, वो पायदान चढ़ते चले गए। विनोद के पास एक बार फिर से आता हूं। विनोद, क्या ये बात, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि असल में पॉलिटिकल रसूख उसके परिवार का जो भी है, पॉलिटिकली जो भी जहां बन पाया, एक्चुअली वो मुख्तार की वजह से बन पाया, और मुख्तार क्या रॉबिन हुड इमेज रखता था अपनी जगह पर, और इसीलिए जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कम से कम उसके इलाके में उसकी ऐसी छवि लोगों ने बना पोर्ट्रेट करके रखी थी। वो सच में रॉबिन हुड तो कतई नहीं था। जिस तरह के अपराध 65 मुकदमे हैं उसके खिलाफ, जिसमें सजाफ्ता हो चुका है, वो जिसके मुकदमे जो विचाराधीन है, जिसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। IS 919 जो गैंग है उसका सबसे खतरनाक गैंग उत्तर प्रदेश का है। हिस्ट्री शीट जो उसकी 16B है उससे सबसे बड़ा हिस्ट्री शीट माना जाता है। तो वो कहीं भी से भी रॉबिन हुड तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी एक इमेज को पोर्ट्रेट जरूर किया गया था उसके इलाके में, और वो इमेज अभी भी बनी हुई है। और शायद ये जो नारे लग रहे हैं उसी लिए है, और शायद जो लोग उससे इस रूप में देखते हैं उनके लिए अभी भी वो छवि उनके दिमाग में भी है। शायद इसीलिए जो तमाम नेता है वो अभी भी सिंपैथी उसको लेकर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो परिवारों से अगर वो मिलेंगे जिन परिवारों को मिट्टी में मिलाया है इस माफिया ने, तो उनको एहसास हुआ कि कितना खूंखार, कितना खतरनाक माफिया था मुख्तार अंसारी। जिस तरह की क्राइम हिस्ट्री है इसकी। विनोद, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, क्योंकि आप वहां रहकर लखनऊ से बर्ड्स आई व्यू हमको दे रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं कि सूबे में कहां-कहां किस-किस तरीके की हलचल चल रही है। लेकिन यहां पर देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष, जो कि इन रूट टू बांदा है, अभी ऑन द वे टू बांदा है, वो भी आपको ये बताएंगे कि अभी रास्ते में वो क्या क्या देख रहे हैं। जब ये खबर ब्रेक हुई या 2 दिन पहले उसकी जब तबीयत खराब होने की बात आई थी, कब कहां क्या उन्होंने देखा, और इस वक्त उनको क्या रिएक्शन मिल रहे हैं। आशुतोष के पास एक बार फिर से चलते हैं। आशुतोष, ये तो हमने देखा वहां मोहम्मदाबाद फाटक की तस्वीरें हमने देखी गाजीपुर से, वहां कुछ लोग इकट्ठे हैं और वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जराइम की दुनिया में कितना कुख्यात नाम था वो, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी, हाई कोर्ट की, ये बहुत दुर्दांत गैंग है 191, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। जेल में रहते हुए 8 मर्डर के चार्जेस, 64 विचाराधीन मामले, और उसमें से 17 महीनों में 8 मामलों में सजा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस बात को खातिर में लाने वाले, अंडरलाइन करने वाले, हाईलाइट करने वाले और ये कहने वाले कि बहुत कुख्यात आदमी था, कितने लोग आपको मिल रहे हैं? पहले एक अहम खबर, समाजवादी पार्टी नेता IP सिंह का ट्वीट भी आपके सामने रख रहा हूं। पप्पू यादव को ट्वीट तो मैंने आपको दिखाई दिया। आजम खान को गैर बीजेपी
शासित राज्य में शिफ्ट करें, सुप्रीम कोर्ट आजम खान को यूपी से बाहर शिफ्ट करें। तो कुल मिलाकर इस मामले को अब आजम खान से जोड़ा जा रहा है। अगली साजिश आजम खान के साथ हो सकती है, ये कहा जा रहा है। आजम खान के साथ अगली साजिश हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी एंगल तलाशने वाले देखिए कहां तक जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल से शिफ्ट किया जाना चाहिए, ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हो, ये कहा जा रहा है। अब आजम खान के बारे में मतलब अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक्सटेंड किया जा रहा है। आइए एक बार फिर से आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी एक बेहद दुर्दांत अपराधी था। उसके ऊपर लगभग 60 से अधिक मामले दर्ज थे। और आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब मुख्तार अंसारी की अदालतों के अंदर घेराबंदी होती है, योगी सरकार ने जब अदालतों के अंदर उसकी घेराबंदी शुरू की, जब गवाह उसके सामने खुलकर गवाही देने लगे, तो सिर्फ 18 महीने के दौरान 8 ऐसे मामले थे जिनमें मुख्तार अंसारी लगभग बरी होने के कगार पे था। लेकिन अब उसको 18 महीनों के दौरान 8 मामलों में सजा हुई। और कहा यह जा रहा था कि अगले आने वाले वक्त में कम से कम दर्जन भर ऐसे मुकदमे थे जिसमें मुख्तार अंसारी के ऊपर जो सजा की तलवार थी वो लटक रही थी। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुख्तार अंसारी एक बेहद दुर्दांत अपराधी था। लेकिन जितना वो एक बड़ा अपराधी था, उतना ही बड़ा उसका एक पॉलिटिकल कैरियर भी बनता जा रहा था, क्योंकि वो 5 बार से लगातार विधायक था। उसके साथ साथ उसका जो बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, वो इस वक्त मऊ सदर से विधायक है। इसके अलावा उसका जो भतीजा है मन्नू अंसारी, वो मोहम्मदाबाद से विधायक है। इसके अलावा जो उसके बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो गाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं। और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो आप ये समझिए कि जितना बड़ा उसका आपराधिक इतिहास रहा है, उतना ही बड़ा उसका एक राजनीतिक करियर भी रहा, उसका और उसके परिवार का। और यही कारण है कि उसकी मौत को भुनाने में जो समूची विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त लगी है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव का जो पूरा सीजन चल रहा है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है उसको ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक में जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीएसपी सेल लगा सकती है, उसको कमजोर करने में एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो तेज कर दी गई है। और यही कारण है कि पहले मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहाया जा रहा है, और अब जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े मुस्लिम लीडर हैं अफजाल अंसारी, उनको भी लेकर बातें कही जा रही कि मुख्तार आजम खां है, कहीं ना कहीं उनकी भी जान को खतरा है। और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि आजम खां को भी उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। तो आप ये समझिए कि जो वोट बैंक की राजनीति है वो कहीं ना कहीं मुख्तार के जरिए और तेज कर दी गई है। और इसके निशाने पर जो मुस्लिम समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है, यानी उसको अपने पाले में लाने की जो कोशिश है वो तेज कर दी गई है। अगर मुख्तार अंसारी की बात ये वोट बैंक के चलते अगर ऐसा किया जा रहा है, तो आप सोचिए किन किन मुद्दों पर किसी भी तरीके से वोट लेने की कोशिश होती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मैं एक बार फिर से विनोद के पास चलना चाहूंगा। विनोद, मैं आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं, उस कॉन्क्लेव में आप भी मौजूद थे। विनोद अभी हमारे साथ नहीं है और हमारे साथ केवल आशुतोष है, और ये सवाल उनके पास डाइवर्ट कर रहा हूं मैं। ये हमने अजय राय से सीधे सीधे पूछा था कि आप उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं, क्या आप अफजाल के लिए भी, क्या आप मुख्तार के लिए चुनाव प्रचार करते हुए स्टेजेस पर दिखाई देंगे? तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए लाइनें बहुत क्लियर ड्रॉ हुई हैं और उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये मसला आज भी उनके लिए बहुत बड़ा